आज हमारा तीसरा लेक्चर है। कल हम लोगों ने क्या सीख लिया था उसको एक बार देखते हैं। ज्ञात दिशाओं में जो हमने 6 दिशाएं ज्ञात कर मान रखी हैं, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक इधर होती है जेड माइनस जेड, उसमें अगर हमें किसी सदिश को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक्स दिशा में चलता हूँ, कल भी मैं यही एग्जाम्पल लिया था, 3 इकाई, इसको मात्रक नहीं लिखते, सिर्फ 3 लिखते हैं तो हो जाएगा 3 एक्स दिशा मतलब एक्स कैप, और इधर चलते हैं हम 4 प्लस 4 वाई कैप। तो ये वाला आपसे कहा जाए सदिश लिखो, डायरेक्ट हम पहुंचेंगे तो ये रास्ता होगा। तो ये सदिश मान लेते हैं आर। आर सदिश हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको 3 डायमेंशन बनाते हैं तो मैथमेटिक्स में आप जानते हैं, जैसे ये एक्स ये वाई ये जेड है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 3, 4, 5, तो यहाँ पे 3 क्या एक्स की वैल्यू होगी, 4 वाई की वैल्यू और 5 जेड की वैल्यू होगी। और आपसे कहा जाए ये सदिश ये वाला, तो ये कैसे लिख देंगे हम, 3 एक्स दिशा में होगा प्लस 4 वाई दिशा में होगा प्लस 5 जेड दिशा में होगा। इस तरीके से हम किसी भी सदिश को लिख सकते हैं अपनी ज्ञात दिशाओं में। इसके अलावा माइनस में भी हो सकता है। इधर मान लीजिए इधर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, इधर वाई माइनस का होगा 3 माइनस 4 ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 एक्स दिशा में 4 माइनस वाई दिशा में 5 जेड दिशा में, इस तरह से लिख सकते हैं। 3 एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 4 वाई हो जाएगा प्लस, तो इस तरह से आप कोई भी सदिश को लिख सकते हैं। कौन कौन सी दिशाओं में, एक्स वाई जेड, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म अगर बोली जाए इसकी, तो जनरल फॉर्म क्या होगी, सामान्य तरीके से लिखें अगर किसी से, ये तो मैंने मान लिया 1 2 3 4 5। जनरली हम इसको क्या लिखते हैं, देखिए कोई भी सदिश है तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, सदिश आर बराबर ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। यहाँ हम कह सकते हैं ए एक्स क्या है, इस सदिश का एक्स दिशा में परिमाण, ए वाई क्या है वाई दिशा में परिमाण, ए जेड क्या है जेड दिशा में परिमाण। तो हमें इसके इस सदिश के अलग अलग दिशा में परिमाण तो पता है, लेकिन इसका परिमाण क्या होगा ये हमें नहीं पता है, और दिशा क्या होगी ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो इसको दूसरे तरीके से लिखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सदिश आर बराबर आर का परिमाण, परिमाण के लिए मैंने कल बताया था पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में कि या तो आप ये एरो हटा दो या फिर इसको इस तरह से लिखो। जैसे मैंने वेक्टर हटा दिया, ये एरो हटा दिया, ये सब, तो क्या हो जाएगा इसका परिमाण और आगे क्या हो जाएगी इसकी दिशा। तो हमें आर तो पता है ये दिया है, हमें क्या इसका परिमाण नहीं पता है और एकांक सदिश नहीं पता है। तो अगर हम किसी तरह से इसका परिमाण निकाल लें तो एकांक सदिश तो निकाल ही सकते हैं। ये क्या हो गया एकांक सदिश बराबर क्या हो जाएगा, सदिश आर बटा। तो मेन बात आती है कि हम इसका परिमाण कैसे निकालें। परिमाण होता क्या है, जैसे ये 3 इधर चला, हमने 4 इधर चला, तो इसको अगर पॉइंट को डायरेक्ट मिलाएं तो ये इसका परिमाण होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका
परिमाण होगी। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो ये 90 डिग्री कोण है, तो दूरी हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब अगर इसकी बात करें 3x कैप प्लस 4y कैप, तो इसका परिमाण 5 आएगा। और यहाँ पे मान लीजिए कोई सदिश ऐसे दिया हुआ है, तो उसका परिमाण कैसे निकालेंगे इसको देखिए। अगर एक टर्म को हटा देते हैं तो आपने देखा x और y आपस में क्या है, लंबवत है, तो इसका परिमाण हम लिख सकते हैं, मैं राइट परिमाण लिखता हूँ, इसको हटा r, परिमाण को या तो ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, दो तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x के साथ में जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दो प्लस y के साथ में जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। इसका रूट कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, यहाँ से आया, x के साथ में इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो। अगर तीसरा भी लिखा होता तो क्या करते हैं, ए जेड जेड का, तो ये आपका हो जाता प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन के आ जाता। तो इस तरीके से ये हम किसी सदिश का परिमाण निकाल सकते हैं। इसे मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, a बराबर 3x कैप प्लस 4y कैप, बार बार एक ही एग्जांपल नहीं लेते तो दूसरा ले लेते हैं, 2x कैप प्लस 3y कैप प्लस z कैप, इस तरह से ले लेते हैं। हमें क्या करना है, x के साथ में जो लिखा है उसका वर्ग करना है, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, 1 का स्क्वायर। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई सदिश बी ऐसे दे रखा है 3x कैप माइनस प्लस y कैप माइनस z, इसमें माइनस लगा। अब इसमें क्या करना है, हमें इसका परिमाण निकालेंगे, तो क्या होगा, अब x कैप के साथ लेते हैं, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करेंगे माइनस के साथ लेंगे, तो ये -3 इसका पूरे का वर्ग प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। हालांकि आप -x के साथ तो फिर भी वही आएगा आंसर, क्योंकि -x भी आपस में इसके परपेंडिकुलर होता है। सिर्फ +3 कर दोगे तब भी वही आंसर आएगा, माइनस कर दोगे फिर भी वही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +1 + 1, ये इसका परिमाण आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम परिमाण निकाल सकते हैं किसी भी सदिश का। अच्छा, ये फार्मूला बना कैसे, इसको एक बार एक और तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि हर फार्मूले का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि आया कहाँ से। इस फार्मूले से हम किसी भी सदिश का परिमाण निकाल सकते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से। जैसे यहाँ पे इसके निर्देशांक होंगे 0, 0, 0, इसके निर्देशांक है मान लीजिए 3, 4, 5, तो मैं इसको मान लेता हूँ x1, y1, z1, इसको मान लेते हैं x2, y2, z2। अगर हमें दो बिंदु दिए हैं तो उसका सदिश कैसे लिखते हैं उसको भी देख लीजिए। ये तो मैंने मूल बिंदु से ले लिया, मान लीजिए दो बिंदु दिए होते हैं, यहाँ पे ए हो गया, ए हो गया बी, इसके निर्देशांक है x1, y1, z1, इसके निर्देशांक है x2, y2, z2। मुझसे कहा जाए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये ध्यान जरूर रखना है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बिंदु ए से बी पर जा रहे हैं, तब हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देख जहाँ जाते हैं बिंदु ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो जहाँ पहुँचे हैं x2 पर पहुँचे हैं -x1, बाद वाले में से माइनस पहले वाले में करना, x कैप प्लस y2 - y1, ये y दिशा में चली गई दूरी होगी, y कैप, मैंने बोला दूरी को सदिश के साथ लिखो तो सदिश बन जाएगा,
वो दिशा के साथ लिख, Z2 माइनस Z1 Z। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट दिए हैं, तब आप इस तरह से लिख सकते हो। वेक्टर लिखने का तरीका ये हो जाएगा। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, स्थिति सदिश लिखवाऊंगा, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो x1 कितना है, वो x2 कितना है, 3 माइनस 0 x कैप प्लस 4 माइनस 0 y कैप प्लस 5 माइनस 0 z कैप। तो ये आपका आ जाएगा 3x कैप प्लस 4y कैप प्लस 5z कैप। ठीक है, ये हमने सदिश लिख दिया। अब इसका परिमाण क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसका परिमाण क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है क्या होता है, आप पढ़ चुके हो। जैसे ये बिंदु O है, इसको मान लेते हैं P, तो ये दूरी OP बराबर क्या हो जाएगी, OP क्या होगा, R का परिमाण, R का परिमाण बराबर क्या हो जाएगी, दूरी OP। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, बराबर इसका फार्मूला आप पढ़ चुके हो। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x2 माइनस x1 क्या है, x दिशा का परिमाण, y2 माइनस y1 क्या है, y दिशा का परिमाण, z2 माइनस z1 क्या है, z दिशा का परिमाण। यानी कि हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 क्या है, ax, y2 माइनस y1 क्या है, ay, z2 माइनस z1 क्या है, az, ax ay az। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। किसी भी सदिश का परिमाण निकालने का ये सूत्र होता है। कहाँ से आया ये सब समझ गए होंगे। इस तरह से सदिश को हम लिखते हैं, इसका परिमाण होता है एकांक सदिश होता है। यहाँ से इसकी एकांक सदिश क्या होगा, इसकी दिशा। तो किसी भी सदिश की दिशा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, परिमाण इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, बशर्ते वो एक से ज्यादा दिशाओं में फैला हुआ हो। अगर एक से ज्यादा दिशाओं में फैला हुआ नहीं तो डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं। मान लीजिए ए सदिश है तो ए एक्स है, तो एक ही दिशा में फैला हुआ, तो उसका परिमाण कितना हो गया, एक्स, दिशा क्या हो जाएगी एक्स। इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर एक से ज्यादा दिशा में आ जाए, मान लीजिए आ जाए ए वाई कैप, तो इधर भी है इधर भी है, तो इसका एक्स दिशा में परिमाण इतना है, वाई दिशा में इतना है। कुल परिमाण कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से। यहाँ पे ए जेड का मान कितना हो जाएगा, 0। जब तीसरा टर्म होता ही नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं 0 सेट कैप, या आप कह सकते हो z दिशा में परिमाण क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से हम परिमाण निकाल सकते हैं। परिमाण का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब बात आती है सदिश को जोड़ने की। जैसे मान लीजिए 3x कैप प्लस 4y कैप, क्या इसको जोड़ सकते हैं, ये अलग अलग दिशा में है, इसको हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन इसको जोड़ के लिखेंगे क्या, 3 और 4 7 तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो उसको देखते हैं क्या होता है। इसको हम बोलते हैं सदिश का जोड़ना। ये हो गया 3x कैप, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ऊपर चले, ये हो गया आपका सदिश 4y कैप। तो ये जो दूरी होगी ये इसका परिमाण हो जाएगा, कुछ भी ऐसे मान लीजिए परिमाण हो गया r, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका परिमाण तो r हो गया।
लेकिन इसकी दिशा क्या होगी इसमें कंफ्यूजन है। तो दिशा क्या हो जाएगी, अभी हमें नहीं पता है, तो आर के आगे क्या बना देते हैं, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, और इधर से डायरेक्ट इधर जा रहे हैं। तो ये मैंने दिया ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो सदिश ए डी होगा बराबर होगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। पर इसको दूसरे तरीके से लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे ए डी का परिमाण ए डी कैप, ए बी का परिमाण ए बी कैप, बी सी का परिमाण बी सी कैप, सी डी का परिमाण सी डी। तो ये तो हो गया सदिश को जोड़ना। जोड़ने का बस यही तरीका होता है, इसको इससे लिखा, इसको इससे लिखा। इसको हम बोलते हैं सदिश जोड़, दिशाओं के साथ जोड़। दिशाओं के साथ जोड़ना और बिना दिशा के जोड़ना अलग है। तो मान लीजिए इसमें दिशा नहीं होती तो 3 और 4 डायरेक्ट कितना हो जाता है 7, लेकिन डायरेक्शन होने की वजह से इतना सब हो गया। उसका परिमाण पता नहीं कितना आएगा, जैसे यहाँ 3 और 4 का परिमाण 5 आता है और दिशा भी अलग आती है, 5 आ जाता है अगर हम लिखें तो r बराबर 5। लेकिन अदिश में ऐसा नहीं होता है। तो सदिश जोड़ अलग होता है, सदिश में होता है दिशाओं के साथ जोड़ना। अगर घटाना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए माइनस लिखा, उसको भी देखते हैं। जोड़ने के वैसे कई तरीके हैं। 2 सदिश को जोड़ने के लिए हम ऐसा भी करते हैं, एक सदिश ये हो गया आपका ए, दूसरा हो गया बी, तो ये आपका हो जाएगा, तो इसके समांतर खींचेंगे, ये हो गया सदिश बी। तो अगर हम इसके समांतर खींचते हैं तो इसकी दिशा तो सेम होगी पी की, और अगर इसको बराबर भी रखते हैं तो इसका परिमाण भी सेम होगा। तो ये सदिश बराबर हो जाएगा आपस में, ये ध्यान रखेंगे। 2 सदिश हैं, दोनों के परिमाण बराबर है, दिशा बराबर है, तब वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो। लेकिन 2 सदिश हैं, दोनों के परिमाण तो बराबर हैं, जैसे इसकी लंबाई भी 3 है, इसकी लंबाई भी 3 है, लेकिन ये बराबर सदिश नहीं होंगे क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग है। घटाने की बात आती है, घटाते कैसे, घटाने में कुछ है नहीं, डायरेक्शन अलग हो जाती है घटाने में। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 3x का, और मैं लिखता हूँ इसे माइनस, इस तरह से 3x का माइनस 4y का, परिमाण इसका भी 5 ही आया, फिर इसकी दिशा लगाएगी, इसे -4 इधर होगा, अगर देखा जाए तो -4 इधर होगा, इधर ये आपका हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4 माइनस का x का, एक्चुअली क्या हो जाएगा 4 माइनस का x का। अगर इसको डायग्राम से बनाए तो जैसे ये वाला सदिश आपका हो गया ये वाला सदिश हो गया आपका बी, ये वाला सदिश क्या हो जाएगा सी। ध्यान से अगर हम देखें तो इसको क्या लिखेंगे, सदिश सी बराबर सदिश ए प्लस सदिश बी, ए प्लस बी। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ सदिश ए बराबर, तो आएगा सदिश सी माइनस सदिश बी, इसको इधर ले जाएंगे, क्या आएगा सदिश सी माइनस बी। तो ये जो आपका हो गया ए। तो घटाने का मतलब ये है, इसमें से इसको हटा रहे हैं तो यहाँ से इधर लेके आ रहे हैं। डायग्राम से अगर समझे, आपसे कहा जाए 2 सदिश ऐसे, ये हो गया आपका सी और ये हो गया ए। आपसे कहा जाए कि
ये वाला कितना होगा सदिश, ये कितना होगा, क्या लिखेंगे, सी बराबर वो बी बराबर सी माइनस ओ, सॉरी फिर से देख लो, बार बार अगर आपको दो सदिश इस तरह से दिए हैं, सदिश सी है ये, और ये है आपका सदिश ए, तो ये वाला सदिश क्या होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इससे ए प्लस बी, बी बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस, तो सदिश का जोड़ना घटाना डायरेक्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें दिशा भी लिखी होती है। जोड़ना घटाना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उसमें दिशा लिखी होती, तो दिशा को दिशा के साथ जोड़ देंगे, अगर सेम डायरेक्शन वाले होंगे तो जुड़ जाएंगे, सेम डायरेक्शन वाले होंगे तो अपोजिट वाले होंगे तो माइनस हो जाएंगे। बात आती है सदिश का गुणन। मुश्किल ये है सदिशों का गुणन, ये थोड़ा मुश्किल काम है। देखिए इसको समझिए क्योंकि मुश्किल कुछ होता नहीं अगर हम समझ लें तो। अदिश राशि अगर होती है, अदिश राशि है मान लो 3, उसके पास केवल परिमाण होगा, मात्रक लिखा होगा, मिलीमीटर लिखा है मान लीजिए, इसका हम गुणा कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर से। इसमें हमें परिमाण देखेंगे, इधर 3 है तो इसमें क्या करना है, सीधे इसकी गुणा इससे हो जाएगी, 3 क्या हो जाएगा 18, और मात्रक की गुणा मात्रक से हो जाएगी, मिलीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना तो मात्रक बदलने की जरूरत है ना अंक में डायरेक्ट गुणा हो जाती है। ऐसा भी नहीं कि सेम राशि से यहाँ पे दोनों दूरी होगी, ये भी दूरी होगी, तो ऐसा नहीं कि हमें दोनों का मात्रक सेम करने की जरूरत है, नहीं, सेम करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये सेम होता, दोनों का मात्रक होता 3 मिलीमीटर, इधर भी होता 6 मिलीमीटर मान लीजिए, तो ये आपका हो जाता 18 मिलीमीटर का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर नहीं हुआ, यहाँ पर मिलीमीटर गुणा सेंटी, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदिश राशि में अगर आप गुणा करते हैं तो उसको हम अदिश गुणन, अदिश राशियों का गुणन उसमें एक ही तरह का होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मात्रक की गुणा हो जाती है और अंक के मान की गुणा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अदिश राशि के जोड़ने घटाने में बल्कि प्रॉब्लम है, अदिश राशि है आप उसको जोड़ते हो, आगे हम पढ़ेंगे इसको, जैसे मान लीजिए एक राशि में दूसरी जोड़ रहे हैं a प्लस बी, इसमें तो आपका मात्रक भी सेम होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 मिलीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, अभी जुड़ेगा ही नहीं, 3 और 6 9 होगा ही नहीं क्योंकि जब तक मात्रक सेम नहीं होगा, बल्कि जोड़ना है इसका और थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें मात्रक भी सेम, गुणा में तो मात्रक भी सेम की जरूरत नहीं। तो अदिश गुणन आसान है। बात आती है सदिश गुणन। सदिश गुणन जो है वो 2 तरह का होता है, 2 तरह से होता है। 2 सदिश राशियों का गुणा है तो वो 2 तरीके से होता है, एक को हम बोलते हैं अदिश गुणन और दूसरे को बोलते हैं सदिश गुणन। इसको अदिश गुणन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए 2 सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, दूसरी ये सदिश राशि है, इसका हम जब गुणा करते हैं तो यहाँ दिशा ही खत्म हो जाती है, दिशाहीन, जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। इसका दोनों का अगर गुणा करेंगे तो जो निकल के आएगा वो दिशाहीन हो जाएगा। मतलब क्या है, अदिश बन जाएगा,
अदिश बन जाएगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं, इसमें अगर गुणा होता है तो दिशा सदिश ही रहेगी। सबसे पहली वाली बात थी, इसका अगर हम गुणा करते हैं तो अदिश बन जाता है, दिशाहीन अदिश बन जाएगा। अच्छा आप देखें अगर दोनों को, ये अदिश सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश, देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये और ये पहचानेंगे कैसे? ऐसे अगर एक साथ लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये अदिश है या ये सदिश है? तो पहचानना भी तो थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करते हैं, हमने थोड़ा चेंज कर रखा है, हम यहाँ पे क्रॉस की जगह डॉट का यूज करते हैं और यहाँ पे क्रॉस का ही यूज कर लेते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसमें हम इसका यूज नहीं करते हैं और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इससे जिससे ऐसा क्यों किया कि हम पहचान सकें ये अदिश गुणन है और ये सदिश गुणन है, इसलिए हम इसको डॉट यूज करते हैं और यहाँ पर क्रॉस यूज करते हैं, बस इसीलिए कि पहचान हो जाए। अदिश गुणन हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स, या इसका दूसरा नाम है डॉट गुणन, क्रॉस गुणन। जैसे मैंने लिखा ए डॉट बी, इसमें इसको डॉट पढ़ो क्रॉस पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो सदिश है ही नहीं। ये ध्यान रखेंगे, डॉट और क्रॉस इसकी चर्चा तभी होगी जब दोनों राशियां सदिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक अदिश है, एक अदिश है तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों सदिश होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम अदिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसकी गुणा होती है तो जो भौतिक राशि निकल के आती है, दो भौतिक राशियों का गुणा करने पर भी भौतिक राशि ही मिलती है। जैसे लंबाई गुणा लंबाई से चौड़ाई से करते हैं तो क्षेत्रफल आता है, वो भी भौतिक राशि है। जब दो भौतिक राशियों की गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, तो जो निकल के आएगा वो भी कोई ना कोई भौतिक राशि ही होती है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से जो निकल के आएगा तो वो भौतिक राशि कैसी बन जाएगी? अदिश बन जाएगी, इसलिए इसको अदिश गुणन बोल रहे हैं। ये कैसा बन जाएगा? सदिश बन जाएगा, और सदिश ही रहेगा, इसलिए इसको सदिश गुणन बोल रहे हैं। इसको निरूपित करने के लिए हम डॉट बना देते हैं दोनों के बीच में, इसको निरूपित करने के लिए क्या बना देते हैं? क्रॉस। थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो हम सदिशों का गुणन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है। अभी आप सिर्फ इतना समझ जाइए, सदिशों का गुणन जब करते हैं वो दो तरीके से होता है, एक होता है अदिश गुणन, दूसरा होता है सदिश गुणन। इसका नाम अलग अलग है क्योंकि इसकी गुणा करने पर जो भौतिक राशि मिलती है वो अदिश होती है और इसकी सदिश होती है। और ऐसा भी क्यों होता है, ये अदिश क्यों हो जाती है, सदिश क्यों हो जाती है, इसकी भी चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में, तो फोर्थ लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।